Guys, this is Nishi and you watch this video on my YouTube channel Learn with Nishi. So friends, आज मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक तैयार किया है जो आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा. सो फ्रेंड्स, हमने देखा है हम कई बार होटल्स में जाते हैं, रिजॉर्ट्स में जाते हैं, उनमें कई सारे ऐसे इंग्लिश वर्ड्स होते हैं जो हमें प्रोनाउंशिएट करने में दिक्कत होती है और कभी कभी अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होती है, हम ठीक से नहीं समझ पाते. तो इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए मैंने एक टॉपिक रेडी किया है जिसका मैंने नाम दिया है होटल्स एंड रिजॉर्ट्स रिलेटेड इंग्लिश वर्ड्स. तो जो मेरा फर्स्ट इंग्लिश वर्ड है वो है एडजॉइनिंग रूम्स. तो एडजॉइनिंग रूम्स फ्रेंड्स क्या होता है? एडजॉइनिंग रूम्स होते हैं 2 होटल रूम्स विद अ डोर इन अ सेंटर. मतलब एक होटल रूम में एक ही रूम होता है जिसमें 2 डोर होते हैं. मतलब जब हम चाहते हैं कि एक ही रूम में रहें लेकिन थोड़ी सेपरेशन भी उसमें हो, तो एक ही रूम में 2 दरवाजे दिए रहते हैं जिसमें से आप उस सेंटर वाले डोर को खोल के एक रूम से दूसरे रूम में अंदर बाहर हम कर सकते हैं, और जो बाहर जाने का मेन डोर होता है रूम का वो आपके सेपरेट होते हैं. तो ये होता है एडजॉइनिंग रूम. सेकंड होता है फ्रेंड्स एमिनिटीज. तो एमिनिटीज क्या होता है? लोकल फैसिलिटीज सच एज स्पा, स्टोर, स्विमिंग पूल एंड रेस्टोरेंट वगैरह जो हमें रिजॉर्ट्स एंड होटल्स वाले प्रोवाइड कराते हैं. तो कई सारे छोटे होटल होते हैं जिनमें एमिनिटीज जैसी फैसिलिटीज नहीं होती है, बट कई सारे बड़े बड़े होटल्स एंड रिजॉर्ट्स होते हैं जिनमें ये फैसिलिटीज आपको फ्रेंड्स प्रोवाइड कराई जाती है. एंड हमारा थर्ड वर्ड है वो है अट्रैक्शन. तो अट्रैक्शन क्या होता है? जैसे बाहर से लोग आते हैं, टूरिस्ट वगैरह आते हैं, उनके इंटरटेनमेंट के लिए जो आसपास के एरिया में कुछ घूमने लायक होती है, इन चीज़ों को हम बोलते हैं अट्रैक्शन. थिंग्स फॉर टूरिस्ट टू सी एंड डू. ओके, तो देखने के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए जो प्रोवाइड कराई जाती हैं आसपास के एरिया में, उसे हम अट्रैक्शन बोलते हैं. सेकंड है फोर्थ वर्ड है मेरा वो है बेल बॉय. तो बेल बॉय वैसे आप सब जानते होंगे, बट नहीं जानते हैं तो जान लीजिए. बेल बॉय एक स्टाफ का मेंबर होता है हु हेल्प गेस्ट विद देयर लगेज. जो आपके लगेज को आपकी कार से आपके होटल्स रूम में ले जाने में आपकी हेल्प करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बेल बॉय. कई सारे अच्छे होटल्स होते हैं जिनमें बेल बॉय जो होते हैं वो आपकी कार से आपका सामान होटल रूम तक ले जाते हैं, बट कई सारे होटल्स होते हैं जिनमें रिसेप्शन से ही बेल बॉय आपका सामान रूम में ले जाएंगे. फिर मेरा नेक्स्ट वर्ड है वो है बुक्ड. बुक्ड का मतलब होता है जैसे हमने कभी किसी होटल में कॉल किया रूम बुक करने के लिए, लेकिन उसमें सारे रूम जब बुक्ड होते हैं, मतलब सारे रूम पहले ही सब ले चुके हैं, तो जो बुक्ड हो गए हैं रूम, नो वैकेंसी, तब हम बोलते हैं दैट देयर इज नो वैकेंसी, ऑल रूम्स आर बुक्ड. फिर मेरा नेक्स्ट लेटर है वो है ब्रोचर्स. ब्रोचर्स मीन्स होता है स्मॉल बुकलेट्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द लोकल साइट्स एंड अट्रैक्शन और सम इम्पोर्टेंट कॉल नंबर जस्ट लाइक रिसेप्शन. जो ब्रोचर होते हैं उसमें आपके रूम में आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिसमें जो एमिनिटीज़ हुआ, अट्रैक्शन हुआ, इन सब की इन्फॉर्मेशन की किस तरीके की फैसिलिटीज इस होटल में है, किस तरीके के अरेंजमेंट्स आपके फूड एंड ब्रेकफास्ट के लिए करवाए गए हैं, और रिसेप्शन वगैरह जैसे जो इंपॉर्टेंट कॉल नंबर होते हैं वो सारे ब्रोशर्स पर अवेलेबल होते हैं. तो आपके रूम में आपको ब्रोशर्स मिलेगा जिसमें से आप देखकर ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं. नेक्स्ट है मेरा चेक इन. तो चेक इन का मतलब होता है गो टू द फ्रंट डेस्क टू रिसीव कीज. जब आप होटल में एंटर करते हैं उसका मतलब होता है आप चेक इन कर रहे हैं. जब आप रिसेप्शन से अपने रूम की कीज वगैरह लेते हैं तो उसे बोलते हैं हम चेक इन. फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, उसे हम चेक इन बोलते हैं. और जो चेक आउट होता है, चेक आउट जब आपका जो टाइम है वो आउट हो चुका है होटल में स्टे का, तब आप चेक आउट करते हैं. लास्ट में अपना सारा लगेज वगैरह देखते हैं और आफ्टर देन जो की है वो आप रिटर्न करते हैं रिसेप्शन पर. दैट द टाइम ऑफ चेक आउट. मेरा नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉम्प्लीमेंट्री. तो कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेंड्स सुन लीजिए. फ्री ऑफ कॉस्ट मिनी बार इज नॉट फ्री. जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट. जब आप अपने होटल रूम में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो. जस्ट लाइक मिनी बार होता है आपके होटल रूम में जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ड्राई फ्रूट्स वगैरह आपको दिए रहते हैं. तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती हैं. काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स में और चार्ज अप थिंग्स में. वो सारी थिंग्स चार्ज होती हैं, और कभी कभी जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता, तो हमें उसका जो MRP है उससे ज़्यादा रेट देना पड़ता है. तो फ्रेंड्स ऐसी गलती आप लोग नहीं करें. फिर मेरा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है टॉयलेटरीज. तो टॉयलेटरीज क्या होती है? बेसिक थिंग्स ऑफ टॉयलेट जस्ट लाइक शैम्पू, सोप एंड टूथपेस्ट.
जैसे जब हम अपने होटल रूम में जाते हैं तो हम देखते हैं वॉशरूम में जो बेसिक थिंग्स होती हैं, जैसे लाइक टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, ब्रश, तो ये सारी होती है टॉयलेटरीज जो आपके होटल रूम में होती हैं। और अगर आप नहीं हैं तो आप ये सारी चीज़ें मंगवा सकते हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि टॉयलेटरीज में जो सामान होटल में अवेलेबल होगा सिर्फ वही आपको मिलेगा। जैसे लाइक ये नहीं कि आप किसी दूसरी कंपनी का शैम्पू यूज़ करते हैं तो आपको वो मिल जाए फ्रेंड्स। तो ऐसी गलतफहमी में मत रहे ना। टॉयलेटरीज जो होटल वाले अपनी तरफ से अवेलेबल कराते हैं, जैसे लाइक टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप वगैरह, वो उसमें होता है, बट जो आप यूज़ करते हैं वो नहीं होंगे। जो वो अवेलेबल कराएंगे सिर्फ वो ही टॉयलेटरीज उसमें आपको मिलेंगी। तो इसको हम बोलते हैं टॉयलेटरीज। फिर मेरा नेक्स्ट वर्ड है वो है हाउस कीपिंग। तो हाउस कीपिंग और रूम सर्विस में डिफरेंस आप समझ लीजिए। हाउस कीपिंग होता है क्लीनिंग एंड रूम क्लीनिंग वगैरह। जस्ट लाइक अगर आपका वॉशरूम या रूम साफ नहीं है तब आप हाउस कीपिंग को कॉल करेंगे और रूम क्लीनिंग वगैरह के लिए आप उसे बोलेंगे। नेक्स्ट है रूम सर्विस। तो रूम सर्विस का मतलब होता है जब आपको ब्रेकफास्ट या फूड वगैरह की इन्फॉर्मेशन लेनी है या कोई ऑर्डर करना है तब उसे हम बोलते हैं रूम सर्विस। ओके, तो हाउस कीपिंग एंड रूम सर्विस में डिफरेंस होता है। हाउस कीपिंग जो होता है वो साफ सफाई से रिलेटेड होता है और रूम सर्विस जो होता है वो आपके ब्रेकफास्ट एंड लंच डिनर इससे रिलेटेड होता है। तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो। सेकंड होता है मेन्यू। मेन्यू में क्या रहता है, हमारे जो आपका मेन्यू होता है उसमें इंफॉर्मेशन रहती है लंच डिनर ऑल अबाउट दीज, तो उसे हम मेन्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वो है रोला वे। रोला वे का मतलब होता है, इसे रोला वे को हम एक वर्ड कॉट भी बोलते हैं। कॉट और रोला वे और बेड, अ सिंगल बेड ऑन व्हील्स दैट फोल्ड्स अप इफ यू नीड एक्स्ट्रा बेड, वी हैव कॉट्स अवेलेबल। तो देखिए, अगर आपको आपके रूम में एक एक्स्ट्रा बेड की ज़रूरत है तब आपको होटल वाले एक रोला वे, जिसे एक फोल्डिंग बेड होता है जिसमें व्हील लगे होते हैं, पहिए लगे होते हैं, तो वो आपको, अगर उनके होटल में ऐसा अरेंजमेंट होगा तो वो आपको बोल देंगे वी हैव कॉट्स अवेलेबल सो वी कैन अरेंज फॉर यू। तो अगर उनके पास कॉट्स होंगे तो उसे ही हम रोला वे कहते हैं, तो वो आपको अवेलेबल करवा देंगे अगर आपको एक एक्स्ट्रा बेड की नीड है। ओके फ्रेंड्स, तो मेरा नेक्स्ट वर्ड है डैमेज चार्ज। डैमेज चार्ज तो आप जानते ही होंगे, अगर हमसे कुछ डैमेज हो गई है होटल की कोई प्रॉपर्टी तब हमें डैमेज चार्ज देना होता है। इफ़ यू डैमेज एनी होटल प्रॉपर्टी देन यू हैव टू पे डैमेज चार्ज। मेरा नेक्स्ट वर्ड है वो है डिपॉजिट। अमाउंट पेड अहेड ऑफ टाइम टू सिक्योर आ रिजर्वेशन। जो डिपॉजिट होता है जब हम रूम बुक करते हैं तो हमें पहले से ही कुछ एडवांस डिपॉजिट करना होता है जिसे हम डिपॉजिट बोलते हैं। क्योंकि इन एनी सिचुएशन अगर आप होटल की बुकिंग जो है वो कैंसिल करते हैं तो आपको वो डिपॉजिट होटल वाले रिटर्न नहीं देंगे। तो आप क्लियरली जान लीजिए, अगर आप श्योर हैं तभी डिपॉजिट दें, वरना वो डिपॉजिट आपको रिटर्न नहीं मिलेगा जो आपने एडवांस में डिपॉजिट कर दिया है। नेक्स्ट मेरा वर्ड है फ्रंट डेस्क और रिसेप्शन। जी हाँ, रिसेप्शन को ही हम फ्रंट डेस्क भी कहते हैं और फ्रंट डेस्क को ही रिसेप्शन बोलते हैं। कुछ लोग उसे फ्रंट डेस्क बोलते हैं, कुछ लोग रिसेप्शन बोलते हैं। तो रिसेप्शन क्या होता है, द प्लेस वेयर गेट्स रिसेप्शन गो टू चेक इन। तो देखिए, जब आप होटल में एंटर करते हैं, जहाँ से अपनी कीज लेते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, एक बड़ा सा डेस्क लगा रहता है जिसमें एक रिसेप्शनिस्ट बैठा होता है, उसे हम बोलते हैं रिसेप्शन और फ्रंट डेस्क। अगर आपको होटल में कोई परेशानी है, कुछ है, तो आप रिसेप्शन पर ही कॉल करते हैं और कॉल नहीं लगने की कंडीशन में आप रिसेप्शन पर ही जो भी बात है अपनी वो क्लियर करते हैं। ओके, तो मेरा नेक्स्ट है वो है गेस्ट। तो गेस्ट होते हैं जो होटल में रूम बुक करते हैं, रुकने के लिए जाते हैं। अ पर्सन दैट इज स्टेइंग एट दी होटल दैट इज कॉल्ड गेस्ट। एंड होस्ट होता है होटल का स्टाफ जो वहाँ पर पहले से ही आपकी सेवा के लिए मौजूद होता है, उसे हम बोलते हैं होस्ट। होस्ट होता है होटल स्टाफ, जस्ट लाइक बेल बॉय, जैसे मैंने आपको बताया था। सो फ्रेंड्स, अगर आप, आई होप कि आप सभी को मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सॉरी, इस बार मैंने काफ़ी टाइम बाद अपना वीडियो अपलोड कर पाया है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी अपने जो वीडियोज़ हैं वो अपने चैनल पर अपलोड करूँ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय बाय।